बिजली के फी यूनिट निर्ख में 4 रुपए से 7 रुपए बतौर सब्सिडी 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह की रियायत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का तवानाई के शोबे में इस्लाहात तकरीब से खिताब। कहा, इससे पहले सियासत को चमकाने के लिए बड़े बोल बोले गए। कहा गया 90 दिन में करप्शन का खात्मा करेंगे, मगर करप्शन के बड़े स्कैंडल आए। गंदम और चीनी की दरामद और बरामद में जेबें भरी गईं। कहा गया लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, मगर 190 मिलियन पाउंड पर हाथ फेरे गए। मुल्क के लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि और चीज़ें भी अहम होती हैं। IMF की शर्त पर बड़े ज़मींदारों पर भी इनकम टैक्स लगेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बड़े ज़मींदारों पर टैक्स लगाने की हिमायत कर दी। लाहौर में प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा, मीडिया में जितनी तनकीद मुझ पर हुई है किसी और पर नहीं हुई। टीवी नहीं देखता, ग़ीबत को अपने लिए सवाब का सबब समझता हूँ। आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, लेकिन ग्रुप बनाकर किसी मकसद के लिए होने वाली आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ हूँ। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खरबपति दोस्तों ने एक मोदी मीडिया बना दिया है। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर बात दुनिया के सामने रखी जा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया में भी ग्रुपिंग नजर आती है। सदर आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात करके अयादत की। So we can't say anything. It will be reserved. Very kind, very grateful to all your lordships and to your ladyship. Thank you, sir. सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि केस बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है। खुशी होती कि अगर आज शायद ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी। हम अवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। ना ये माले गनीमत है और ना ये किसी की मर्जी से तोहफे में दी जा सकती हैं। अच्छा होता कि फैसला आज ही हो जाता। हमें मखसूस नशिस्तें अभी तक नहीं मिली। 2-3 रोज में फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, हमने तारीख को गवाह बनाकर दो टोक अंदाज में बात की। हमने अपना हक मांगा और अपना फर्ज पूरा कर दिया। PTI रहनुमा कमल शोजब ने कहा कि ये सीटें कोई माले गनीमत नहीं, यह अवाम का हक है। किसी भी कानून साजी के जरिए ये नशिस्तें हड़प करने नहीं देंगे। अनाउंस करेगी वो उसमें देखा जाएगा कि क्या किस तरह उसकी कंसिडरेशन हुई और कानून और आइन की एप्लीकेबिलिटी किस तरह हुई। एक पार्टी जिसने कंटेस्ट ही नहीं किया, जिसका सियासी मैदान में एक भी उम्मीदवार मौजूद नहीं था, आज वो सुप्रीम कोर्ट के सामने फरीक बन के और इस चीज़ की इस्तदा कर रहे हैं कि ये रिजर्व सीट्स हमें दे दी जाएं। जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया वो मखसूस नशिस्तों की दावेदार कैसे हो सकती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक उम्मीदवार भी मैदान में नहीं उतारा। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने सवाल उठा दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी तो आईनी और कानूनी तौर पर देखेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है। वफाकी काबीना ने ISI को कॉल रिकॉर्ड और ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। ISI में ग्रेड 18 या इससे ऊपर के अफसरान को मिलने वाले इख्तियार के तहत एजेंसी मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस और दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग कर सकेगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। हुकूमत ने कॉल ट्रेसिंग की इजाजत देकर अपने लिए फंदा तैयार किया है। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि शहरियों की कॉल रिकॉर्ड की जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया। कहा कि बरतानिया में भी इस तरह के कवानीन मौजूद हैं। लोगों के हुकूक का ख्याल रखा जाएगा। गलत इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। कराची वालों की दुआएं कबूल। तवील इंतजार के बाद बिलाखिर बादल बरस पड़े। कई रोज से जारी हब्स का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 58, औरंगी टाउन में 30 और गुलिस्तान जौहर में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ओल्ड एयरपोर्ट 18, शार फैसल 16, सादी टाउन में 15, गुलशन हदीद में 12, केमाड़ी, कोरंगी और मलीर में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि इस वक्त बारिश के सिस्टम का मरकज शहर की मशरकी समत में है। हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला सुबह तक जारी रहेगा। थर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से मां और बेटा हलाक, 3 अफराद जख्मी। मकली, जंपीर, मीरपुर, साकरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। खट्टा, घारो, पहाड़ों से आने वाला बारिश का पानी आबादियों में दाखिल। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मकीन शदीद मुश्किलात से 2-4। कराची में मानसून का पहला स्पेल बरसते ही शहर कायद के बासियों के चेहरे खिल उठे। शहरियों ने समोसे और पकौड़ों की दुकानों का बड़ी तादाद में रुख कर लिया। सड़कों पर फिसलन होने की वजह से मुतादिद मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुए। बारिश के बायस मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब हो गईं। मैकेनिक हजरात ने भी गाड़ियां ठीक करने की मुमांगी कीमत वसूल की। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। दफातर से घर जाने वाले घंटों फंसे रहे। कराची में बारिश से के इलेक्ट्रिक का निज़ाम दरहम बरहम। 390 फीडर ट्रिप, दर्जनों पीएमटीज बंद। शहर में बिजली गायब। नशेबी इलाकों में हिफाजती इंतजामात के बायस के इलेक्ट्रिक ने बिजली खुद बंद कर दी। नशेबी इलाकों के मकीन मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी रखें। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में दरमियाने दर्जे की तुग़यानी आ सकती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून में ज्यादा बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। मौजूदा मानसून सिस्टम 24 घंटों में सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि कराची में बारिशों से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। KMC के अफसरान और अमला तमाम बड़ी सड़कों पर मौजूद है। नशेबी इलाकों और दीगर जगहों पर पानी की फौरी निकासी के लिए पंप और मशीनरी पहुंचा दी गई है। बरसाती नालों की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। भरपूर कोशिश है कि शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 11वां इजलास। पहली मरतबा आटे के नर्ख मुकर्रर करने पर सूबाई काबीना का वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि 500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। प्रोटेक्टेड सारिफीन पर टैक्स वापस लेना खुशाइंद अमर है। हुकूमत ने बजट में फ्लोर मिल्स पर 5.5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया है। जुमेरात को मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन आसम रजा ने कहा कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पहले से ही भारी टैक्सेस अदा कर रही है। मजीद टैक्सेस से हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे। हुकूमत फ्लोर मिल्स पर विद होल्डिंग टैक्स वापस ले। हमारे मुआशरे में माफियाज छुपे हैं। ड्रग डीलर्स का काम ऑनलाइन चल रहा है। वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों से लाइल्म हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फूड डिलीवरी सर्विस ड्रग सप्लाई का जरिया है। बच्चों को ख़राब किया जा रहा है। मुतादिद लोगों के बच्चे घरों में जंजीरों से बंधे हैं। बदनामी के डर से बताते नहीं। स्कूल्स में अचानक दौरे करके बच्चों के ड्रग टेस्ट शुरू करने वाले हैं। इंतज़ामिया को कुछ नहीं कहा जाएगा। वालिदैन से सवाल करेंगे। दूसरे लोगों को टैक्स नेट में लेके आए, जमींदार तबका है उसको लेके आए। हमारी सैलरीड क्लास ही जो है वो पिसी जा रही है। इतने बड़े बड़े जागीरदार बैठे यहाँ पे, इतने बड़े बड़े जाइंट्स बैठे, 1 रुपया टैक्स ही देते, उनसे नहीं वसूल करते। सैलरी क्लास पे सिर्फ टैक्स नहीं, एक्सेसिव टैक्सेशन है। और अगर लास्ट 10 ईयर्स देखें तो सैलरी क्लास एक ऐसी क्लास है जिसपे टैक्स बढ़ाया जा रहा है।
सैलरीड क्लास अलायंस के तहत तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का आयद टैक्स को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। एहतजाज में मुख्तलिफ कंपनियों और दफातर के शरीक मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाक फौज का एक और जवान मिट्टी पर कुर्बान। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले कैप्टन उसामा बिन अशरद दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कोशिश करती तो वो राइट तो मैं नहीं दिया गया, मेरे से वो राइट ले लिया गया कि निकाह पहले कर लिया गया। हम ये कोई मामला ये नहीं कि दाढ़ी रखने तस्वीर पकड़ के मौलवी साहब के पास जाएंगे तो ये चीज़ें समझ आएंगी। ये हमारी माओ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को भी पता है घरों में कि क्यों होता है, ये मामला क्यों ऐसे। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी। आज समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने सवाल किया कि इतने बड़े केस में कोई मेडिकल एक्सपर्ट बुलाया गया? पूरे का पूरा केस तलाक और निकाह नामे पर खड़ा है। बताया जाए क्या तलाक नामे की फोटोकॉपी पर सजा होती है? खावर मानिका इद्दत से मुताल्लिक मजहबी स्कॉलर का ऑडियो बयान लेकर सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुशरा इद्दत मुकम्मल होने के बाद निकाह कर लेती, रुक जाती। आपके सामने मजलूम बनकर नहीं आया। कहते हैं चंद मखसूस लोग 4 साल से मुझे बुरा भला कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुझे और मेरे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। दो रोज कबल करीमाबाद में सीटीडी ऑफिसर डीएसपी अली रजा की टारगेट किलिंग की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है। लाहौर के स्टोर में तशद्दुद के शिकार लड़के ने भी लड़कियों के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। तशद्दुद करने वाली लड़कियों और मुतासरा लड़के के बयानात रिकॉर्ड, तफ्तीश फिर शुरू। सेल्समैन के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया गया। सेल्समैन ने पुलिस को बताया कि उसने फ़िक्रे नहीं कसे। लड़कियों ने महज हंसने पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़कियों ने उसे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने का कहा था। तशद्दुद का ये वाक़या 2 दिन पहले पेश आया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फर्स्ट पोजीशन हासिल किया और मैं आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना कैरियर बढ़ना चाहता हूँ। मैं आगे आईटी और सीएस आईटी करना चाहती हूँ। अदारे की दुआओं से आगे कामयाब इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने सेकंड पोजीशन ऑल ओवर द पंजाब अता फरमाई है और ज़ाहिर फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा होती है। मैट्रिक इम्तहानात में लड़कों ने लड़कियों को पीछे छोड़ दिया। लाहौर बोर्ड की पहली 2 पोजीशंस लड़कों ने ले ली। लाहौर मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तहानात में कामयाबी का तनासुब 69% से ज़्यादा रहा। लाहौर में ही मैट्रिक के तालिब इल्म ने कम नंबर आने पर खुदकुशी कर दी। पुलिस ने बताया कि तालिब इल्म और अरसलान ने पानी की टैंकी से छलांग लगा दी। इसराइल के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 38,250 से ज़ायद हो गई। 88,260 ज़ख्मी हो चुके हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास सरबराह इस्माइल हनिया ने सालिसों को खबरदार किया है कि गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों से जंग बंदी के मुज़ाकरात दोबारा सिफर पर आ सकते हैं। हलाकतें 41 हो गई। रूसी फजाइया ने यूक्रेन मुबैना चिल्ड्रन अस्पताल समेत शहरी इलाकों को निशाना बनाया। रूस की अस्पताल पर हमले की तरदीद। अमरीका यूरोपीय ममालिक भी चैन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। जंगी बहरान में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी रूस के दौरे पर। रूसी सदर से मुलाकात। रूसी फौज के साथ लड़ने वाले भारतीय शहरियों को फारिग करने की दरख्वास्त मंजूर। चेयरमैन पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दाम का आगाज। क्रिकेट कोचेस से मुलाकात, तजावीज़ से इत्तफाक। कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। मोहसिन नकवी की साबिक क्रिकेटर्स के साथ बैठक।
व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन का मास्टर स्ट्रोक, T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी का मलबा खिलाड़ियों पर गिरा दिया। अहम मौके पर लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी भी टीम मैनेजमेंट पर डाल दी। गैरी क्रिस्टन बड़ी महारत से अपना दामन बचा गए। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी। तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म की हर कदम पर मदद करने वाली फातिमा जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी सियासी खिदमत जारी रखी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बेमिसाल खिदमत को खराजे तहसीन पेश किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।